भाग 2। दादी के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। उनकी नजरें जैसे ही सीढ़ियों पर खड़े राजवीर जी पर गई, उनके चेहरे पर आई उदासी दर्द में बदल गई। वो बिना कुछ कहे वहां से वापस मंदिर की ओर आ गई। राजवीर जी शांत से खड़े थे। उनके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था, पर उनके कानों में आहान की कई बातें गूंज रही थी। उन्हें एक नजर मंदिर पर डाली और फिर बाहर की तरफ बढ़ गए। वहीं पंजाब में इशिका ने अपनी गाड़ी रोकी और वो गाड़ी से बाहर निकली। उसकी नजरों के ठीक सामने एक बड़ा सा घर था। आसपास गार्डन जिसमें बहुत सारे फूल, पेड़ और पौधे थे। इशिका मुस्कुराती हुई खुद में ही बोली, कपूर निवास में आपका स्वागत है मिस इशिका कपूर। और वो खुद ही हंस पड़ी। तभी एक आदमी बाहर आया जिसकी उम्र करीब 40 के आसपास होगी। उसने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। इशिका को देखते ही वो घबराया हुआ बोला, साहब घर आ चुके हैं। इतना सुनते ही इशिका परेशान हो गई। उसने बेचारगी से आसमान में देखा और बोली, बाबा जी प्लीज बचा लो पापा जी से। इशिका घर के अंदर आई। पूरा घर काफी अच्छा और व्यवस्थित था। हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी उम्र करीब 50 के आसपास होगी। चेहरे पर गंभीरता, आंखों पर लगा चश्मा उन्हें और गंभीर दिखा रहा था। इशिका ने उन्हें देखा, फिर वो खुश होते हुए बोली, पापा। उसकी आवाज सुनते ही उसके पापा ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर आई गंभीरता देखकर इशिका चुप हो गई। वो उनके पास आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मिस्टर अशोक कपूर, कैसी रही आपकी मीटिंग? उसकी टोन से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से फॉर्मली मिल रही हो। अशोक जी ने उसकी तरफ देखा और सख्त आवाज में बोले, कहाँ गई थी आप? उनकी सख्त आवाज सुनते ही इशिका ने नजरें झुका ली। वो अटकते हुए बोली, वो पापा वो मैं। इशिका को अटकता देखकर अशोक जी हाथ बांधे उसे घूरने लगे। ये देखकर इशिका ने मुंह बना लिया और बोली, पापा मैं तो बस गुरुद्वारे गई थी रिचा के साथ। अच्छा, और ड्राइवर? अशोक जी के इतना कहते ही इशिका ने दांतों तले जीभ दबा ली। पापा ड्राइवर अंकल को बहुत सारे काम थे। उनको अपने घर के लिए राशन लेना था, सब्जियां लेनी थी और उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, तो इसलिए मैंने उन्हें घर भेज दिया। इशिका ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर अशोक जी के सख्त चेहरे पर मुस्कान आ गई। ईशु बच्चा बात घुमा रही है, ऑफिस से क्यों आई इतनी जल्दी? अशोक जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। इशिका उनके पास आई और मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, पापा आपको अपनी इस मासूम सी बेटी पर दया नहीं आती क्या? बिल्कुल नहीं। इतना सुनकर इशिका ने मुंह बना लिया। अशोक जी मन ही मन उसकी हरकत देखकर हंस रहे थे। वो मुस्कुराते हुए बोले, कल आप चंडीगढ़ जाने वाली थी जिस पार्टी की मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए आज ही निकल जाइए। हाँ? इशिका के मुंह से निकला। अशोक जी ने उसे आंखें दिखाई तो उसने खुद को संभाल लिया। पार्टी कल है, आप और रिचा आज ही होटल रेड फॉक्स पहुंचिए। कल की ये पार्टी हमारी कंस्ट्रक्शन बिजनेस के न्यू क्लाइंट की है, तो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अशोक जी ने शांत लहजे में कहा और वहां से निकल लिए। इशिका मुंह बनाए हुए उन्हें जाते हुए देखती रही, फिर खुद में ही बुदबुदाई, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, हाँ बाबा जी इतना कोई काम करता है क्या? मेरे पापा भी ना। इशिका खुद में बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी उसे ध्यान आया उसे जाना भी होगा। उसने अपना फोन निकाला और रिचा को कॉल किया। हाँ रिचा, चल आज ही जाना है, वरना तेरे बॉस और मेरे पापा के अंदर का वो बॉस ही भूत जाग जाएगा। फिर हम गए। इशिका मुंह बनाए हुए बोल रही थी। उसकी बातें सुनकर दूसरी ओर से रिचा खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओ मैडम गुस्सा ना दिला, जोक नहीं मारा मैंने कोई। इशिका चिढ़ते हुए बोली। रिचा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अंकल ऑलरेडी बता चुके हैं मुझे, मैं तेरे घर आ ही रही हूँ, आ जल्दी। इशिका ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रेड फॉक्स होटल चंडीगढ़ में अंधेरा हो जाने के बाद भी आसपास लगे लाइट्स के कारण वो बहुत जगमगा रहा था।
इशिका की गाड़ी रुकी तो रिचा निकलने लगी कि इशिका बोली, तो अंदर वेट कर, मैं कार पार्क करके आती हूँ। ओके। रिचा कार पार्किंग एरिया की तरफ आई। उसने कार पार्क की। उसी वक्त एक उसकी गाड़ी के ठीक पीछे गाड़ी पार्क हुई। इशिका अपनी गाड़ी से बाहर निकली, तभी पीछे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक ड्राइवर बाहर आया। उसने पीछे का दरवाजा खोला तो उसमें से कोई बाहर निकला। वो था आहान। ब्लू कलर की शर्ट, आंखों में गॉगल्स, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना किसी भाव के आगे बढ़ा। इशिका आहान के आगे ही थी। वो इस बात से अनजान थी कि कोई उसके पीछे था। उसने आसपास देखा, यहाँ भी ज्यादा कोई नहीं था। तो उसने कंधे से नीचे आ रहा अपना दुपट्टा ठीक किया। इशिका ने जैसे ही दुपट्टा ठीक करते हुए अपने कंधे पर डाला, उसका दुपट्टा आहान के चेहरे पर आ गया। आहान के चेहरे पर जैसे ही दुपट्टा आया, उससे आती खुशबू ने एक पल को उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर अगले ही पल वो चिढ़ गया। इशिका आगे बढ़ती गई तो दुपट्टा अपने आप आहान के चेहरे से हट गया, पर उसकी नजरें इशिका पर ही थी। उसे बस उसके कमर तक आते लंबे बाल और दुपट्टा नजर आ रहा था। वो उसे जाते हुए देखता रहा, पर फिर उसे एहसास हुआ कि अभी अभी क्या हुआ। क्या ये वो होगी? आहान बोला, पर फिर उसके मन से आवाज आई, नहीं, हर दुपट्टे वाली लड़की वो नहीं होती जिसकी मुझे तलाश है। आहान बिना किसी भाव के होटल की तरफ बढ़ने लगा। इशिका होटल के पास आई। उसने देखा रिचा वहीं उसका वेट कर रही थी। वो उसके पास आई, दोनों अंदर आई। रिसेप्शन पर आकर इशिका बोली, हमारी बुकिंग होगी इशिका कपूर और रिचा मेहता के नाम से। रिसेप्शनिस्ट ने लैपटॉप पर कुछ चेक किया और बोली, यस मैम। उसने उनकी आईडी देखी और बोली, रूम नंबर 195। थैंक यू। रिचा और इशिका ने कहा। वो दोनों वहां से आगे बढ़ी। तभी आहान अंदर आया। वो रिसेप्शन पर आया, लेकिन जब उसने वही दुपट्टा देखा तो वो एकटक जाती हुई इशिका की ओर देखने लगा। वहीं वो रिसेप्शनिस्ट एकटक आहान को देख रही थी। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। आहान की आंखों से जैसे ही इशिका ओझल हुई, उसने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। एक्सक्यूज मी, आहान ने अपनी शांत सी आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनते ही रिसेप्शनिस्ट झेप गई। आहान ने अपनी आईडी दिखाते हुए कहा, आहान मेहरा, बुकिंग हो चुकी थी, प्लीज चेक। रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से चेक किया और मुस्कुराते हुए बोली, सर, रूम नंबर 255। आहान बिना कुछ कहे वहां से चला गया और वो रिसेप्शनिस्ट उसे जाते हुए देखती रही। इशिका और रिचा दोनों अपने रूम में आई। ये रूम काफी अच्छा था। कमरे में आते ही रिचा आकर बेड पर गिर गई और बोली, यार ईशु, बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, रुक ऑर्डर करती हूँ, इशिका ने कहा और वहां रखे टेलीकॉम से उसने कॉल करके खाना ऑर्डर किया। आहान अपने रूम में अंदर आया। आते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। एक बार फिर उसके दिमाग में वो दुपट्टा घूमने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। तभी एक धुंधली छवि उसे दिखने लगी। एक दुपट्टा लहराते हुए आहान के चेहरे पर रहा था कि तभी आहान ने झट से अपनी आंखें खोल ली। नहीं, वो वापस नहीं आ सकती, आहान खुद में ही बोला। आहान को इशिका का दुपट्टा आखिर किसकी याद दिला रहा था? क्या वो